हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बी नॉलेजेबल। दोस्तों, अगर मैं आपको पूछूं कल का दिन आपका कैसा था, अगर मैं शाम को आपको पूछूं कि हाउ वाज योर डे, आज का दिन आपका कैसा था, तो कुछ लोग आंसर करेंगे कि बहुत अच्छा था, कुछ लोग कहेंगे बहुत बुरा था, कुछ लोग कहेंगे मेरे लिए प्रोडक्टिव था, कुछ लोग कहेंगे मेरा आज के दिन कुछ काम नहीं हुआ। तो सबके लिए दिन सेम होता है, लेकिन उनके परिणाम अलग अलग होते हैं। इनके परिणाम अलग इसीलिए होते हैं क्योंकि वो ठीक से उस दिन को यूज नहीं कर पाते, उसको प्रोडक्टिव बना नहीं पाते। तो दोस्तों, अगर आपको अपना हर दिन, आने वाला हर दिन प्रोडक्टिव बनाना है तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे 10 टिप्स बताने वाला हूँ। अगर आप उस टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके आने वाले सभी दिन प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Here are 10 डेली प्रैक्टिसेस दैट विल ट्रांसफॉर्म योर डे। तो पहली चीज है, नो व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश बिफोर यू गेट टू वर्क। आपको तय करना होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इस दिन में क्या हासिल करने वाला हूँ, या फिर मुझे इस दिन में क्या हासिल करना है। अगर आपको ये पहले से पता होगा कि आपको इस दिन में क्या चाहिए, तो आप उतना फोकसली काम कर पाओगे। आपको ये फिक्स करना है कि आपको इस दिन में क्या चाहिए और उस पर आपका पूरा पूरा फोकस होना चाहिए। तो ये थी पहली स्टेप। सेकंड स्टेप इज चूज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिशन फॉर द डे एंड फोकस ऑन इट। आपको तय करना होगा, आपको सिलेक्ट करना होगा, आपको चुनना होगा कि इस दिन के लिए मुझे सबसे ज़रूरी कौन सी चीज़ करनी है। आपको ये तय करना होगा कि इस दिन के लिए मुझे ऐसी कौन सी सबसे ज़रूरी चीज़ है वो मुझे आज के दिन करनी है। आपको ये फिक्स करके उस पर फोकस करना होगा। ये है सेकंड स्टेप। द थर्ड स्टेप इज स्टार्ट फ्रॉम द हार्डेस्ट टास्क फर्स्ट एंड मेक योर डे सक्सेस इन द मॉर्निंग। आपके दिन के लिए आपने जो कुछ भी सिलेक्ट किया है, आपने दिन के लिए जो कुछ भी प्लान बनाया है, उसमें सबसे हार्ड टास्क कौन सा है वो पहले देखिए और उस टास्क को सबसे पहले कीजिए, मॉर्निंग में कीजिए, ताकि एक बार आपका वो टास्क कंप्लीट हो गया, एक बार आपका वो हार्डेस्ट टास्क कंप्लीट हो गया, डिफिकल्ट काम कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद आपको एक अच्छा लगेगा, आपको एक एक्साइटमेंट होगी, वो खुशी अलग ही होगी। उसके बाद आपके जो बचे कुचे काम है पूरे दिन के लिए वो आप खुशी खुशी करेंगे। इसीलिए आपको देखिए पहले कि जो कुछ भी आपने लिस्ट बनाई है आज के काम के लिए, जो कुछ भी आपने प्लान बनाया है, उस प्लान में सबसे मुश्किल काम कौन सा है और उसको सबसे पहले कीजिए, मॉर्निंग में ही उसको कर लिए, ताकि आपका दिन का सक्सेस, आपका दिन सक्सेसफुल मॉर्निंग में ही हो जाएगा, आपका दिन सक्सेसफुल हो जाएगा। फोर्थ स्टेप इज टेक ब्रेक्स। आपको ये तय करना होगा कि आपको कितना काम होने के बाद ब्रेक लेना है। वैसे तो ब्रेक लेना सभी को पसंद होता है, जितना ज़्यादा काम उतना ज़्यादा ब्रेक्स लेने का सबको आदत होती है। लेकिन अगर आप मॉर्निंग में ही अपने दिन का हार्डेस्ट काम अगर कर लेते हो, मॉर्निंग में ही सबसे मुश्किल काम पूरे दिन का ख़त्म करते हो, अगर आप उसके बाद ब्रेक लेते हो तो वो ब्रेक आपके लिए कुछ अलग ही होगा। आपके लिए वो ब्रेक बहुत अच्छा होगा, आपको उस ब्रेक में अच्छा लगेगा, क्योंकि जो दिन का सबसे टफ काम है वो तो आपने ऑलरेडी पहले ही कर लिया है। अभी जो बाकी बचे कुछ काम है आपको खुशी खुशी करेंगे। इसलिए आपको तय करना होगा, इसलिए आपको कुछ स्लॉट्स भी बनाने होंगे कि मैं किस स्लॉट में काम करूँगा और मुझे ब्रेक कब लेनी है। जब आप ब्रेक लेंगे तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, वहीं पे आजू बाजू घूमिए, सोचिए कि आने वाला जो काम है मेरा, मैं उसको कैसे करने वाला हूँ, या फिर मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपको हेल्प होगी कुछ बचे कुछ काम में उसको करने के लिए कुछ नए आइडियाज आपको मिलेंगे। इसीलिए आपको ब्रेक्स भी लेते रहना। फिफ्थ स्टेप इज इफ यू डोंट फील प्रोडक्टिव देन डोंट डू इट नाउ, इट विल टेक यू 5 टाइम। अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको प्रोडक्टिव फील नहीं हो रहा है, अगर आपका मूड नहीं है, तो अभी उस काम को मत कीजिए, क्योंकि आपका वही काम 5 गुना टाइम लेगा आपका। आप जनरली उस काम के लिए जितना टाइम देते हो वही काम आपके लिए उससे 5 गुना टाइम लेगा। इसलिए आपको देखना है आपका मूड कैसा है, आपको मूड को बनाना है, फोकस करने की ट्राई करना है, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी आपको वैसा महसूस नहीं हो रहा है तो उस टाइम के लिए वो काम आपको नहीं करना है, क्योंकि वो आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम ले सकता है। सिक्स्थ स्टेप इज टर्न योर फोन ऑफ, नो नोटिफिकेशन, डू नॉट डिस्टर्ब, स्क्रीन डाउन।
काम करते वक्त आपका फ़ोन ऑफ होना चाहिए या फिर साइलेंट होना चाहिए। कोई भी नोटिफिकेशन आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए, क्योंकि आपने तय करके वो टाइम काम के लिए दिया है, तो आपका फोकस पूरा का पूरा काम पे होना चाहिए। आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन करने वाला एक टूल बना हुआ है। वो सबसे ज़्यादा हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, इसीलिए आपको उसको ऑफ करना होगा या फिर आपको उसको साइलेंट पे रखना होगा, ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना करे, वो आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। इसलिए आपकी सबसे पहला काम है, जब भी आप काम को शुरुआत करो तो सबसे पहले आप फ़ोन को ऑफ करो या फिर उसके नोटिफिकेशंस बंद कर दो, स्क्रीन डाउन कर दो पूरा। स्टेप इज नो व्हेन टू स्टॉप एंड व्हेन टू एक्नॉलेज योर वंडरिंग। आपको ये पता होना चाहिए कि कितना काम होने के बाद आपको ख़त्म करना है, और आपको ये भी करना है, आपको दिन में हमेशा डेली आपको एक्नॉलेज करना है कि मैंने आज का दिन जीत लिया। इसका मतलब ये है कि मैंने जो कुछ भी तय किया था, मैंने वो सब काम टाइम के अनुसार पूरा कर दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कब काम बंद करना है और खुद को अप्रिशिएट करना है। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये चीज़ आपको हमेशा मोटिवेट रखेगी और काम करने में। इसलिए आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको कब काम खत्म करना है, कितना काम आज आपको करना है। 8th स्टेप इज डिसाइड व्हाट टू वर्क ऑन टुमारो बिफोर द डे एंड्स। आज का दिन खत्म होने से पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि कल के दिन मुझे क्या करना है। आज का दिन एंड होने से पहले आपके लिए कल की लिस्ट तैयार होनी चाहिए, कल का कुछ प्लान तैयार होना चाहिए कि कल के लिए मुझे सबसे ज़रूरी काम कौन सा करना है, ताकि आपका टाइम बचे कि फिर से वो सोचने में कि मैं कल के लिए क्या करूँ, या फिर अगर आपने सोचा नहीं वो दूसरे दिन आपका बहुत टाइम जाएगा कि मुझे आज के दिन क्या करना है। इसीलिए आज का दिन खत्म होने से पहले ही आपके हाथ में वो चीज़ होनी चाहिए जिस चीज़ को देख के आपका कल का दिन बीतने वाला है या फिर कल का दिन प्रोडक्टिव होने वाला है। इसीलिए पहले ही आपको वो डिसाइड करना होगा कि कल मुझे क्या करना है। 9th स्टेप इज आउटसाइड वर्क डू समथिंग टू सेलिब्रेट योर लाइफ, डू समथिंग टू रिचार्ज योर लाइफ। काम के बावजूद भी आपकी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए जिसके वजह से आप अपने आप को मोटिवेट रख पाए, अपने आप को जुनून से भरा रखें। क्योंकि अगर आपके पास ऐसी चीज़ें नहीं होगी तो आप काम किस लिए करोगे, काम किस चीज़ के लिए करोगे। इसलिए आपके पास ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपको हमेशा मोटिवेट रखेगी और आपको अपनी ज़िंदगी को, अपने लाइफ में हमेशा सेलिब्रेट करते आना चाहिए। क्योंकि जो अचीवमेंट होता है वो कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा होता है, कुछ लोगों के लिए छोटा होता है, लेकिन अचीवमेंट होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। इसलिए आपने जो भी कुछ अचीव किया, चाहे वो कितना भी छोटा हो या फिर कितना भी बड़ा हो, आपको उसको सेलिब्रेट करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप सेलिब्रेट करोगे तो आप खुद के लिए वो अप्रिशिएट करोगे और आपके लिए वो चीज़ बहुत ही मोटिवेटिंग रहेगी, बहुत ही आपको वो चीज़ मोटिवेट करेगी। इसलिए आपको वो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको मोटिवेटेड रखे और आपको वो उस चीज़ को आप सेलिब्रेट कर पाओ। लास्ट टिप इज नेवर कॉम्प्रोमाइज स्लीप फॉर वर्क, यू वोंट गेट एनीथिंग डन टुमारो। जितना ही काम, जितनी ही अचीवमेंट्स हमारे लिए जितनी भी ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए अपनी नींद पूरी करना है। अगर आप अपनी नींद हर दिन पूरा नहीं करोगे तो कल का दिन आपके लिए वेस्ट हो जाएगा, आप कल के दिन काम पे फोकस ही नहीं कर पाओगे। तो बेटर ये है कि कल का पूरा दिन वेस्ट करने से अच्छा अपनी नींद अपनी रात को पूरी कर लो। इसलिए कभी भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है अपनी नींद काम के लिए। काम अपनी जगह है और अपना नींद या फिर जो कुछ भी चीज़ें हैं आपकी वो अपनी जगह है। इसलिए जो आपको बैलेंस बना के रखना है इन दोनों चीज़ों में, ये अगर इम्पोर्टेंट है तो ये भी इम्पोर्टेंट है ही, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए दोनों चीज़ों में बैलेंस बना के रखिए और सक्सेसफुल बनिए। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे टाइम पे जब भी ज़्यादा फोकस हो जाते हैं तो हम बार बार काम के बारे में सोचते हैं। इसका हमारे हेल्थ के ऊपर एक बुरा परिणाम होता है, क्योंकि हम सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं उस काम के पीछे लगने में। इसलिए आपको क्या है कि वो काम तो करना ही है, साथ में आपको हेल्थ पे ध्यान देना है। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी
तो अब काम पे आप फोकस कर पाओगे और अगर काम भी अच्छा ही होगा। तो ये थे कुछ 10 टिप्स जो आपके लिए हमेशा यूजफुल रहेंगे आपके हर दिन को प्रोडक्टिव बनाने में। जो मैंने आपको फ़ोन का बताया था कि आपको फ़ोन को पूरा बंद कर देना है या फिर उसको साइलेंट करना है, और साइलेंट में से वाइब्रेट मोड जो होता है उसको डिसेबल कर देना है, क्योंकि बहुत बार जो सेल हमारे पॉकेट में वाइब्रेट हो रहा होता है वो भी हमें बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। इसलिए आपको उस चीज़ पे ध्यान देना है, कोई भी नोटिफिकेशन आने ना पाए, पूरा का पूरा डू नॉट डिस्टर्ब होना चाहिए। और एक अच्छी चीज़, आप जो भी वॉलपेपर रखते हो अगर वो वॉलपेपर ऐसा हो जो आपको हमेशा इंस्पायर करे और आपके गोल्स को याद दिलाए तो काफ़ी अच्छा होगा, आप उस बार बार रिमाइंड करता रहेगा। इसीलिए दोस्तों जो कुछ भी मैंने आपको 10 चीज़ें बताई उस चीज़ पे फोकस कीजिए और आपके आने वाले हर दिन को प्रोडक्टिव बनाएंगे। अगर आपके दिन प्रोडक्टिव बनेंगे तो आपके लाइफ, आपके गोल्स अचीव होंगे और आप एक सक्सेसफुल इंसान बनोगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने टिप्स आपको बताए वो आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।